बहुत दिन से मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि घर पे चिकन निहारी बनाओ। गर्मियों की छुट्टियों का एक आरामदाह दिन गुजर रहा था। सोचा कि आज चलो चिकन निहारी बना के अपने हस्बैंड को खुश कर देती हूँ, क्योंकि एक दूसरे को खुश रखने में ही समझदारी है। नाश्ते के बाद मैं कुछ ग्रॉसरी करके आ गई थी और साथ साथ मैं चिकन भी ले आई थी जिसकी निहारी बनाऊंगी आज। तंदूर की रोटी यहाँ फ्रेश तो मिलती नहीं है, तो बस मैं ये ले आती हूँ ग्रॉसरी स्टोर से। निहारी में मैं हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक काट के जरूर डालती हूँ। अदरक आज मिला ही नहीं। सबसे पहले मैं धोऊंगी चिकन। निहारी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके मसाले, जो कि मैं खुद बनाती हूँ। तो ये हैं जनाब वो सारे मसाले जो निहारी में इस्तेमाल होंगे। जी हाँ, ये सारे मसाले। सबसे पहले मैं इनको पीस लूंगी। एक अलग सा स्पाइस डलता है इसके अंदर, तो मैंने सोचा मैं आपको वो दिखा दूं। इसको कहते हैं पीपली या लॉन्ग पेपर। असल में ये हर खाने में नहीं डलता है, तो मैंने सोचा मैं आपको स्पेशली दिखा दूं। रुके मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ना किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर या किसी भी पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा आपको, यानी कि देसी स्टोर से। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आपको करियाना स्टोर की जो शॉप होती है वहां से मिल जाएगा। मसाले पीसना शुरू किए। सबसे पहले मैंने डाला लॉन्ग पेपर, उसके बाद मैंने डाला है साबुत धनिया, फिर उसके बाद मैंने डाली है यहाँ पर साबुत सौंफ, उसके बाद फूले बादियान या स्टार एनिसीड। मसाले स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, ये 1.5 किलो चिकन के हिसाब से मैंने डाले हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा, उसके बाद मैं डाल रही हूँ साबुत काली मिर्च। डब्बे का मसाला डालना आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इस घर के मसाले से निहारी ज्यादा अच्छी बनती है। फिर मैंने काली मिर्च डाली थी। मसाले स्क्रीन पर नजर आए होंगे, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें लौंग डाली है। स्क्रीन पर आने वाले तमाम मसालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी रहेगी आपको। उसके बाद मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची। निहारी में कोई दही और टमाटर नहीं डलता, सिर्फ मसालों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी या जिसको सिनेमन स्टिक कहते हैं, और ये मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी है तो मैं इसको तोड़कर छोटा कर रही थी। उसके बाद मैंने सारे मसालों के ढक्कन खोल दिया ना, तो मुझे बड़ी घबराहट होना शुरू हो गई थी कि अब इनको समेटना भी है। फिर स्वीट पेपरिका मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर आप देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। देगी लाल मिर्च में मिर्चें नहीं होती हैं और एक ज़बरदस्ती खुशबू और रंग आ जाता है निहारी में। अच्छा, इसको जो है ना वो जायफल कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में नटमेग। ये मेरे पास पिसा हुआ था तो मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, लेकिन अगर आपके पास साबुत हो तो आप छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा और वो भी इनफ रहेगा। हाँ, इसमें बहुत से मसाले इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मैं इसमें जवित्री डाल रही हूँ। ये सब मसाले इसी तरह इसमें पिस जाएंगे। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल आपके ऊपर पर्सनल चॉइस है आपकी, आप ज्यादा लाल मिर्च डालना चाहें तो अपने जायके के हिसाब से डाल दें। बस मसाले खत्म होने वाले हैं, डोंट वरी। अब थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, इसीलिए निहारी में डालने के लिए मैं तमाम मसाले सामने रख लेती हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं। अब मैं सब मसाले उठा के रख के आ गई और मैं आखिरी चीज़ डाल रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नमक। नमक डाल के मैं इसका ढक्कन लगा के और बस मैं इसको पीस रही हूँ। मसाले इस तरह सब मिक्स हो जाएंगे, जो पिसे हुए नहीं है वो पिस जाएंगे। इस मसाले को आप बना के भी रख सकते हैं और आप किसी भी गोश्त या चिकन के साथ इसको इस्तेमाल करके निहारी बना सकते हैं। बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ रही थी इस वक्त फ्रेश मसाले पिसे हुए की, इसीलिए मुझे जो है वो थोड़ी सी खांसी भी होने लगी। और मैं चिकन निहारी बना रही हूँ इंस्टेंट पॉट में, आप नॉर्मल पॉट में भी बना सकते हैं। मैं तेल डालने ही वाली थी कि मुझे अचानक इसके अंदर पानी नजर आया। बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई पानी ना हो, वरना तेल उछल उछल के मुंह के ऊपर आता है। अब इंस्टेंट पॉट गर्म हो गया, मैंने तेल डाल दिया। उसकी क्वांटिटी भी आप देख लें। तेल इसमें खूब रच के डलता है क्योंकि ये निहारी है। उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि स्टोर बॉट है। आप चाहें तो फ्रेश बना के डालें, मैं प्रमोट करती हूँ फ्रेश पर, लेकिन आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। उसका रीज़न मैंने आपको बताया है, घर शिफ्टिंग हुई है हमारी। मैं चिकन के मैरीलैंड पीसेस यूज़ कर रही हूँ चिकन निहारी बनाने के लिए, जिनको उर्दू में चिकन टिक्का वाले पीसेस जो होते हैं वो भी कह सकते हैं, जो लेग के साथ होते हैं। I don't know. It looks like a string made out of string muscle when you cook chicken. पता है क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालना भूल गई, और वो है अदरक का पाउडर। जिंजर पाउडर कह लें या सॉल्ट कह लें इसको, और ये भी काफ़ी सारा डलता है। और ये आपने जो पीछे जो है वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो आपको नज़र आई होगी उस स्क्रीन पर, उसमें ये शामिल था। कलर चेंज कर लिया चिकन ने, है ना? जब टर्न किस कलर में हो गया? About maybe peach or something. वाइट कलर हो गया ना, चेंज हो गया।
रोशान देखने आए थे चिकन के कलर को, क्योंकि वो कैमरे के दूसरी तरफ बैठे हुए थे और देख रहे थे कि मामा बना रही हैं वीडियो। तो मैंने कहा सामने आके देख लो। अच्छा, चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। चिकन को थोड़ी देर के लिए अदरक लहसुन के साथ पकाया था और फिर जब चिकन ने कलर चेंज कर दिया तो मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने मसाले चिकन के हिसाब से ही पीसे हैं। मसालों के साथ चिकन की थोड़ी सी भुनाई होगी ना तो चिकन का कलर बड़ा ज़बरदस्त सा रेड रेड हो जाएगा। और ज़रा सी देर भूनने के बाद हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी मैंने कम से कम 2.5 लीटर डाला है। पानी डाल के मैं इसको ढक्कन ढक के 15 मिनट के लिए इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक करके बनाऊंगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल पॉट में बना रहे हैं तो आप इसको हल्की आंच पर जब तक छोड़ दें जब तक चिकन गल नहीं जाती है। मैं काटना शुरू करूंगी लीमू और हरा धनिया और हरी मिर्च। और मैंने ये हैक देखा था कि किसी ने इस तरह से लीमू को किया, जब वो नरम हो गया तो उसको काट के जो है वो निचोड़ने में आसानी रहती है। जब भी मैं बाजार से लीमू खरीदने जाती हूँ ना, मुझे इस बात का बहुत एहसास होता है शिद्दत से कि पहले हमारे घर में लीमू का एक दरख्त था, और जब वो दरख्त था और हम उसमें से तोड़कर लीमू इस्तेमाल करते थे तो अंदाज़ा ही नहीं होता था कि लेमन मैं इतना ज़्यादा लेके आती हूँ। बहरहाल मैं इसके अंदर आटा भी डालूंगी, तो मैं आटा लेके आई हूँ, पानी के साथ इसको घोलूंगी। और मैं नॉर्मल आटा यूज़ कर रही हूँ जिसकी मैं रोटियाँ बनाती हूँ, गंदम का आटा। निहारी हो या कोई भी खाना हो, सब अपने तरीके से बनाते हैं। मैं अपनी निहारी के अंदर भून कर नहीं डालती हूँ आटा। बहुत सारे लोग आटा भून के इस्तेमाल करते हैं निहारी में, और मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ कि हर घर की अपनी अपनी रेसिपी होती है। इसमें मैंने थोड़ा और पानी डाला है, इसको ट्रांसफ़र कर लिया किसी ऐसी चीज़ में कि गरम गरम सालन में मैं डालूंगी, अगर उछल के मुंह पे आ जाता तो मुंह जल जाता। एंड देयर यू गो। जितना ज़्यादा किचन में काम करते जाएंगे मुस्तकिल किचन की सफाई होती रहती है, अदरवाइज आखिरी में किचन ऐसा हो जाता है जैसे 2-3 दिन से साफ ना हुआ हो। और मेरा जो कटिंग बोर्ड है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि ख़राब हो गया, अदरवाइज मैं कटिंग बोर्ड पर रख कर ही प्याज काटती हूँ, तमाम दूसरी चीज़ें काटती हूँ। कटिंग बोर्ड से ना बहुत आसानी हो जाती है फ्रूट या वेजिटेबल काटने में। और इस वक्त मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि अदरक नहीं है, वरना मैं वो भी बारीक काट के रखती। I know it, जब मैं स्ट्रॉबेरी रेडी कर रही थी, मुझे पता था। और नाया को भी लग रही है। नाया, are you hungry? हंग्री है? और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अम्मी खाना बनाने खड़ी हो और बच्चे आके ये ना कहें कि उन्हें ऑलरेडी बहुत भूख लग रही है। She's eating strawberries because her shirt has strawberries. Yes, strawberries. Strawberries. ये वो टाइम होता है जिसमें हमें भूख लगती है तो हम फ्रूट्स खा लेते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन चल रहा है और काफी अच्छी मिल जाती हैं। अम्मी खा लीजिए, खाइए। Yummy. यम्मी, यम्मी नया खा के दिखाएं। Can you eat from right hand? This is your right hand. Can you eat this from this one? Yes, eat. Eat now. Thank you. निहारी को मैंने 15 मिनट के लिए इंस्टेंट पॉट में रखा है पानी डाल के, जब तक हमारी पूरी फैमिली फ्रूट पार्टी कर रही है। और ज़्यादातर लोगों का बड़ा कंसर्न होता है अगर वो मेरे हस्बैंड को नहीं देखते मेरे साथ काम करवाते हुए, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूं कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो ये बना रहे हैं बेबी कॉट, क्योंकि हम मूव हुए हैं घर में, सबको पता ही है। पहले उन्होंने बेड बनाया था और अब ये बेबी कॉट बना रहे हैं। क्योंकि जब आप घर मूव करते हैं ना तो कभी कभी अक्सर ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें डिसअसेंबल करनी पड़ती हैं, जैसे कि बेड हुआ, सोफ़ा या कॉट। मैं आ गई हूँ वापस अपनी हैप्पी प्लेस पे, और वो है किचन। मैंने खोल के ढक्कन देखा है यहाँ पर चिकन में चम्मच चला के कि चिकन गल गई है। मैं इसमें से जो ऊपर आ गया है तेल उसको निकाल लूँगी, और ये मैं ऊपर से इस्तेमाल करूँगी जब मैं सर्व कर रही हूँगी। उससे जो है बहुत खूबसूरती आ जाती है, क्योंकि जब मैं आटा डालूंगी ना तो ये तेल जो है ना डिसअपेयर हो जाएगा। अब पानी के साथ जो आटे की एक स्लरी बना के रखी थी उसको गरम गरम जो है वो निहारी में इस तरह से डालना है, और ये याद रखना है कि निहारी जो है ना पकते पकते गाढ़ी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड मैं थोड़ा सा बघाड़ लगाने के लिए इसके अंदर प्याज को तल रही हूँ। आटा डालने के बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए निहारी को सौते मोड पे पका रही थी। आप नॉर्मल पॉट में बनाएंगे तो निहारी को वैसे ही पका लें। जब प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने उसका बघाड़ लगा दिया है।
वो इसलिए कि प्याज की इसमें खुशबू आ जाएगी निहारी के अंदर। निहारी में आटा जो घोल के मैंने डाला है वो आप अपनी मर्जी से ज्यादा और कम डाल सकते हैं। अगर ज्यादा गाढ़ी रखनी हो निहारी को तो आप ऊपर से जो है वो घोल के डाल सकते हैं और मजीद पका सकते हैं निहारी को। अब मैं आपको वो तरीका दिखा रही हूँ जिस तरह मैं निहारी सर्व करती हूँ। और जो हमारे नेबर थे ना, उनकी मिसेस गई हुई हैं पाकिस्तान, तो सबसे पहले मैं निहारी उनके लिए ही निकाल रही हूँ, क्योंकि अच्छी चीज पके और नेबर के यहाँ ना जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए, दिस इज हाउ आई सर्व माई निहारी। सबसे पहले मैंने उसके अंदर सालन डाला है। आप जितनी गाढ़ी निहारी रखना चाहें रख सकते हैं। ये मैंने अपनी लाइकिंग के हिसाब से निहारी को गाढ़ा रखा था। मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च और अगर बारीक कटा हुआ अदरक हो तो वो भी डालें। लींबू निचोड़ के खाएं निहारी में। और अब मैं अपने फेवरेट पर्सन के लिए खाना निकाल रही हूँ, जिनकी फरमाइश पर मैंने ये निहारी बनाई थी आज। जी हाँ, मेरे हस्बैंड के लिए। अब वो काम खत्म कर चुके हैं और मुझे पता है वो निहारी देख के बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो मुस्तकिल काम में बिजी थे और मैं किचन में। और इस वक्त मैं ये सोची थी कि यार काश के अदरक मिल जाता तो मैं इसके ऊपर काट के डालती। बस अब हम सबको बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, क्योंकि पूरे घर में जो है ना निहारी की खुशबू महक रही थी। आपको मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब आप इतनी देर तक खड़े होकर कोई अच्छी चीज़ बनाए और वो मज़ेदार बन जाए, और ख़ास तौर पर जिससे तारीफ़ आपको सुननी हो वो आपकी तारीफ़ कर दे, यानी कि आपका हस्बैंड, आपके घर वाले मज़े से उसको खाएं तो मज़ा आ जाता है। ज़बरदस्त होटल जैसी निहारी। थैंक यू। गुड जॉब फॉर यू। थैंक यू। मैं आराम से खाना खाने जा रही हूँ। आपसे बाद में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।